नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटिली कोचिंग विद राजीव सर में। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली थी शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। तो वो मैथ का पार्ट था, लेकिन आज हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैथ और रीजनिंग साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है। तो भाई आज रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा पासा, और पासा को 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक पार्ट तो आज पढ़ाऊँगा जिसमें सारे रूल होंगे, पासे के सारे रूल आज आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, देखो पासा कितने प्रकार का होता है। तो भी नॉर्मली जो पासा होता है वो होता है 3 प्रकार का, ठीक है। नॉर्मली पासा होता है 3 प्रकार का। पहले होता है दोस्तों सिंपल डाइस। सिंपल डाइस इसे बोलते हैं हिंदी में साधारण पासा। साधारण पासा, ठीक है। दूसरा होता है वेरिएबल डाइस। वेरिएबल डाइस इसे बोलते हैं भाई चलित पासा। चलित पासा। और भाई तीसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस इसे बोलते हैं मानक पासा, ठीक है। मानक पासा। तो 3 प्रकार के पासे होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट जल्दी से, फिर आगे बढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, पहले सिंपल डाइस होता है। सिंपल डाइस इसे बोलते हैं साधारण पासा। साधारण पासा, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है, सिंपल डाइस में केवल एक ही पासा होता है, ठीक है। अब हम पासा बनाते हैं आपके सामने। कैसा पासा होता है समझना ध्यान से, ठीक है। दोस्तों ये पासा होगा, ठीक है। ये पासा होगा। इसमें संख्या लिखी होती है इस तरह से, कुछ भी सकता है 1 2 3। अब दोस्तों बात करते हैं, सिंपल डाइस से मैंने बताया पासा एक ही होता है। अब बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि आप ये बताइए कि 1 के विपरीत 2 के या 3 के या 4 के या 5 के या 6 के विपरीत क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे विपरीत पूछ रहा है। अब इसमें कैसे बताएं क्या विपरीत होगा। तो भाई ये सिर्फ पासा होता है, ये पासा है लूडो वाला पासा। लूडो वाले पासे का मतलब होता है कि आपने देखा होगा जब कभी लूडो हम खेलते हैं तो अगर 2 ऊपर आता है तो 5 छिपा होता है, नीचे होता है। अगर 1 ऊपर आएगा तो 6 नीचे होता है, और अगर 3 ऊपर आता है तो 4 नीचे होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या एक दूसरे के अपोजिट हैं वो उन संख्याओं का योग जोड़ के साथ बैठता है, ठीक है। तो भाई बात करते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है, विपरीत निकालना है। या ऐसे बोल सकता है कि 1 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, या 1 नीचे है तो ऊपर क्या होगा। ये सारी बातें एक ही होती हैं कि वो विपरीत पूछ रहा है, अपोजिट संख्या पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं। अब देखो हमें निकालना है 1 के विपरीत क्या होगा। तो 1 में हम कितना जोड़ देंगे 7 हो जाए, बताओ। 6 जोड़ देते हैं तो 6 के 7 हो गया। ऐसे 3 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाए, 4 जोड़ देते हैं। और भाई 2 में कितना जोड़े 7 हो जाए, 5। तो दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं इसको हम कि 1 के विपरीत 6 होगा या 6 के विपरीत 1 होगा, ठीक है। इसके बाद में 2 के विपरीत 5 होगा या 5 के विपरीत 2 होगा, बात तो एक ही है। या फिर दोस्तों 3 के विपरीत 4 होगा या 4 के विपरीत 3 होगा। तो किसी का आपसे पूछता है कि भाई 1 के विपरीत क्या है तो 6 बोलोगे, 6 के क्या है तो 1 बोलोगे, 2 के क्या है 5, 5 के क्या है 2, 3 के क्या है 4, 4 के विपरीत क्या है 3 है। तो इस तरह से दोस्तों सिंपल डाइस में केवल एक ही पासा होता है। पहचान कुछ नहीं होती, सब क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। पहले ये रूल है, ठीक है। आप रूल को समझ लो। और भाई पासे से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्योंकि पुलिस के अंदर 2 क्वेश्चन आने इसके अंदर से, और बाकी सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। तो 2 नंबर का मतलब, 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 4 नंबर, यानी 4 नंबर, 2 से लेके 4 नंबर इससे आने इस पार्ट से, इस चैप्टर से। तो आपको बड़ा अच्छे से पढ़ना है और बड़ा सिंपल हो जाएगा। आप बोलोगे कि भाई पास है, सिंपल चैप्टर रीजनिंग के अंदर है नहीं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो अब इसका जल्दी से।
दोस्तों बात करते हैं वेरिएबल डाइस की, बात करते हैं भाई वेरिएबल डाइस। मैंने बताया था हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चलित पासा। हिंदी में बोलते हैं भाई चलित पासा, चलित पासा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों इसमें टाइप होते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लगते हैं ज्यादातर। टाइप फर्स्ट होगा, पहले मैं आपको टाइप फर्स्ट बताऊंगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक या एक से ज्यादा पासे होते हैं, एक नहीं होता पासा, इसमें एक से ज्यादा ही पासा होते हैं, वो 2 हो 3 हो 4 हो, कितने हो सकते हैं, लेकिन हो एक से ज्यादा, ठीक है। तो भाई बात करते हैं, देखो मैंने क्या किया, 2 पासे ले लिए, ठीक है, 2 पासे मैं ले चुका हूं, 2 पासे, 2 पासे, ठीक है, समझना ध्यान से बच्चों। अब देखो बात करते हैं भाई, इसमें कुछ संख्या ले लेता हूं मैं, अब दोस्तों क्या इसमें लूडो वाला केस लगेगा कि भाई संख्या को योग जोड़ के साथ बैठे, नहीं लगेगा। इसमें संख्या हो, ABCD की वैल्यू हो, है ना, कलर हो, फुल पत्ती हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये टाइप है, टाइप फर्स्ट का रूल क्या होता है वो समझाऊंगा मैं आपको। तो भाई बात करते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दो, क्वेश्चन वही पूछेगा बार बार कि आप ये बताइए 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के विपरीत क्या होगा, आपसे बार बार वही पूछेगा, ठीक है। तो करना क्या है हमको भाई दोस्तों, बात करते हैं, देखो इन दोनों में पहले सबसे पहले ये चेक करो कि कॉमन क्या है। अब कॉमन क्या है, इसमें 2 है, यहां भी 2 कॉमन है ना, इन दोनों में 2 संख्या कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हमने पकड़ा, पहले वाले पासे की बात कर लेते हैं, 2 को पकड़ा और क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज बोलते हैं घड़ी की दिशा में, है ना, दक्षिणावर्त। तो भाई अगर इसको घुमाते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है 2 का, इसके बाद नंबर आएगा 1 का और फिर आएगा 3 का, ऐसे तो आएगा, पहले 2 का आया, फिर 1 का आया, फिर 3 का आया। अब इसको भी हमने क्या किया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, दोनों को एक साइड में घुमाना है, या तो क्लॉकवाइज घुमाओ दोनों को या फिर एंटी क्लॉक घुमाओ, लेकिन घुमाना एक साइड में ही है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्लॉकवाइज ही घुमा लेते हैं। अब इसमें बात करते हैं भाई 2 आया, फिर कितना आया, यहाँ पे 5 आ गया, और फिर कितना आया दोस्तों, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो जो संख्याएं ऊपर नीचे आ चुकी हैं वो संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपसे पूछेगा 2 के विपरीत 3 के विपरीत कितना होगा, 4 होगा, 3 के विपरीत कितना होगा भाई, 4 होगा, 3 के विपरीत लिख देता हूं जरा मैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा, 3 के विपरीत कितना होगा भाई, 4 होगा, या 4 कितना होगा, 3 होगा। देखो यहाँ पे मात्र संयोग है कि जोड़ के साथ बैठ गया, साथ बैठे हो ना बैठे हो मैटर नहीं करता। इसके बाद में 1 कितना होगा भाई, 5 होगा, 1 कितना होगा, 5 होगा, या 5 कितना होगा, 1 होगा। और इसके बाद दोस्तों का इसकी बात करते हैं कि यार देखो यहाँ पे एक संख्या में दिखाई नहीं दे रही, और वो क्या है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो दोस्तों करते क्या है, उसके भी पूछ सकता है कि विपरीत क्या है, भाई 6 के विपरीत क्या है, आप ये बताइए। तो हमें करना क्या होता है दोस्तों, जो दोनों में कॉमन संख्या है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन संख्या है और जो संख्या मिसिंग है, जो छिपी हुई है, वो उसके विपरीत होती है। अगर आपसे ये पूछे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे जो 2 दिखाई नहीं दे रहा वो होगा 6 होगा, या 6 के बोले कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि 2 कितना होगा, 6 होगा, 6 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। साफ चमक रहा है आपको, ठीक है दोस्तों, इसको भी स्क्रीनशॉट लो आप इसका जल्दी से। अब टाइप सेकंड आता है दोस्तों, टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड में क्या होता है भाई, ध्यान देना, टाइप सेकंड के अंदर सबसे पहले बात करेंगे, वही सेम रूल है, पहले आपको रूल समझने हैं, क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा आपको। आप रूल इतने सिंपल है कि एक बार आपने पढ़ लिए फिर उसके बाद भूल नहीं पाओगे, इतने सिंपल रूल होते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको कोई भी जॉब हो दिलवा के छोड़ूंगा जो आपका मन करे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहां पे मैंने 1 लिखा, 2 3 लिखा, यहां पे मैंने 4 लिखा, और यहां पे भी 1 लिखा और यहां पे 2, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, मैंने आपसे बोला कि भाई इनमें मैटर नहीं करता कि संख्या को जोड़ के साथ बैठे या ना बैठे, कि ये वेरिएबल डाइस है, चलित पासा है,
अब आप ये बोलोगे कि पहचान कैसे होगी चलित पासे की, या ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये सिंपल डाइस है, तो वो आपको मैटर नहीं करता, वो क्वेश्चन में कर बताऊंगा क्वेश्चन में रूल कैसे लगता है, ठीक है, वो आपको समझना नहीं कौन सा है, लेकिन यहाँ पे समझना है रूल के अंदर कि भाई चलित पासा है, इसमें ऐसा नहीं है कि जोड़ के साथ ही बैठे, इसमें एबीसीडी की वैल्यू, फूल पत्ती वगैरह या फिर कलर भी आ सकते हैं, ठीक है, सभी कुछ आ सकता है इसके अंदर, तो आपको समझना है कैसे करना है। रूल पहले बता दिया मैंने, आपको कॉमन लेना है, दोनों में जो कॉमन है और उन दोनों क्लॉकवाइज घुमा देना है, और जो संख्याएं दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएगी वो क्या होती है, वो होती है हमारे अपोजिट होती है, दूसरी संख्या अपोजिट होती है। अब रूल टाइप सेकंड है वेरिएबल डाइस का, चलित पासे का ही। तो इसमें रूल क्या है, अब इसमें समझो दोस्तों क्या कॉमन है इस दोनों संख्याओं में, भाई एक तो 2 कॉमन है और एक कॉमन है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों को कैंसिल कर दिया, 2 और 1 को क्या किया भाई, कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने में क्या होगा, यहां पे तो बचा 3 और यहां पे कितना बचा 4, क्या बचा भाई 4, यहां पे 3 बचा इस साइड में, यहां पे बचा 4। तो अगर आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 होगा, या फिर आपसे ये बोले कि 4 के विपरीत क्या होगा, आप बोलोगे 3 होगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है एक्सेप्शन के अंदर कि आप ये बताइए 1 के या 2 के विपरीत क्या होगा, आपसे ये भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, आप समझो ध्यान से कि भाई 1 या 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। भाई जो दोनों में कॉमन है, तो दोस्तों जो इसमें दिखाई नहीं दे रही संख्या, ठीक है, तो क्या दिखाई नहीं दे रहा हमें, एक तो 5 दिखाई नहीं दे रहा और एक 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बोल सकते हो या तो 5 होगा या 6 होगा। कैसे भाई, 1 के भी अगर केवल 1 के बोलेगा, केवल अगर 1 के बोलेगा तब भी 5 या 6 होगा, यहां में अगर ऑप्शन आता है तो, और आपने बोले 2 के क्या होगा, 5 या 6 ही होगा। लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो क्या होगा आपका, इसमें नॉर्मली यही पूछता है कि दोनों संख्याएं कैंसिल हो जाती हैं, तो जो संख्याएं बचती हैं वो संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 3 में कितना होगा, 4, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। अब बात करते हैं भाई टाइप थर्ड की, अब बात करते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में वही रूल है, सेम ध्यान देना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रूल के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपसे यही पूछेगा, इसमें भी आपसे यही पूछेगा कि भाई 1 के, 4 के या 5 के विपरीत क्या है, कि आप ये बताइए 1 के, 4 के या 5 के विपरीत क्या है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कैसे निकालोगे भाई, आप सबसे पहले चेक करना है कॉमन क्या है। अब कॉमन क्या है इनमें, कॉमन बताइए मुझे, यहां पे कितना कॉमन है, 1 भी है, 4 भी और 5 भी, यानी तीनों संख्याएं कॉमन है। अगर दोस्तों तीनों संख्याएं कॉमन है, हम तीनों को कैंसिल कर लेते हैं, तीनों को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब कैंसिल कर लेते हैं तो किसी भी संख्या के बारे में अगर आपसे पूछता है कि आप ये बताइए 1 के, 4 के या 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे कि कैन नॉट फाइंड आउट। कैसे बोलोगे, कैन नॉट फाइंड आउट, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। दोस्तों बेस्ट आंसर होगा ये आपका बेस्ट आंसर होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे, आपसे पूछेगा भाई आप ये बताइए कि 1 के, तो फिर दोस्तों यहां में आंसर होगा। यहां में कैसे होगा, अगर सपोज करो आपसे 1 के बोले या 4 के बोले या फिर 5 के बोले, किसी के पूछ सकता है, 1 के बोले, 4 के बोले या 5 के बोले कि आप ये बताइए विपरीत क्या होगा, तो फिर यहां में ऑप्शन कैसे होगा, जो संख्या इसमें दिखाई नहीं दे रही, तो हमें क्या नहीं दिख रहा, हमें एक तो 2 दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, और एक 3 दिखाई नहीं दे रहा, और एक 6 दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ये कह सकते हो, अगर आपसे सपोज करो ये बोला कि 1 के विपरीत या 4 के या 5 के अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे या तो 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 6 होगा। ये सभी के लिए आंसर होगा, ठीक है। किस किस के लिए, 4 के बोले तब भी आंसर होगा, और दोस्तों 5 के लिए बोलेगा तब भी आंसर होगा। लेकिन अगर यहां में ऑप्शन नहीं है तो दोस्तों बेस्ट आंसर ये होगा, ठीक है। ज्ञात नहीं कर सकते, CND कैन नॉट फाइंड आउट, ठीक है। कुछ भी बोल सकता है, कभी कभी ऐसे करता है सिंगल सिंगल ऑप्शन देके वो लास्ट वाला ऑप्शन ये बोलता है कि इनमें से कोई नहीं, तब भी आप ये बोलोगे कि ये लास्ट वाला क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर होगा,
ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये टाइप 4 है भाई, टाइप 4। ठीक है, अब टाइप 4 के अंदर क्या करेंगे समझो दोस्तों। टाइप 4 में सेम कंडीशन है, समझना है ध्यान से आपको। आज के बाद आप ये बोलोगे जी पास से सिंपल चैप्टर नहीं है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इसके, तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर दोगे, क्योंकि अभी तो रूल चल रहे हैं और रूल भी इतने सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल रूल होते हैं। ठीक है, ये पास है अभी। अब इसमें दोस्तों बात करेंगे, ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वही बोलेगा बार बार कि आप ये बताइए 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए इन दोनों पासों में कॉमन क्या है, जल्दी बताइए देखते हैं। तो दोस्तों बात करो, देखो क्या कॉमन है, कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे भाई, बेस्ट आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर ये होगा कैन नॉट फाइंड आउट, किसी के भी 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के। ठीक है, क्या होगा, कैन नॉट फाइंड आउट, कैन नॉट फाइंड आउट यानी ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ये सब क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, कैन नॉट फाइंड आउट। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, यहां में आंसर नहीं आ सकता इसमें, है ना, यहां में बहुत रेयर कंडीशन है, आंसर नहीं आता। तो पहले तो आंसर ये होगा कैन नॉट फाइंड आउट, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो दोस्तों क्या करता है, कभी कभी क्रॉस में स्टैंडर्डाइज के रूल का फॉलो कर देता है। अब आप ये बोलोगे स्टैंडर्डाइज क्या होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि पासे 3 प्रकार के होते हैं नॉर्मली, वो अलग बात है, ओपन डाइस अलग होता है। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं, पहले मैंने पढ़ाया आपको सिंपल डाइस, फिर चल रहा है वेरिएबल डाइस, और इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद आएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस भी सेम सिंपल डाइस के तरीका होता है ना। अब कैसे तरीका होता है भाई, उसमें भी जोड़ के संख्या को साथ बैठता है, लेकिन यहां पे तो साथ नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे फिर, इसमें यहां पर साथ नहीं बैठ रहा तो फिर क्या करेंगे, देखो क्रॉस में इसने, इसको समझ लो पहले, फिर मैं आपको जब स्टैंडर्ड डाइस समझाऊंगा समझ में आ जाएगा आपको क्या कंडीशन है। स्टैंडर्ड डाइस, अब इसमें क्या करना है, क्रॉस में इसने स्टैंडर्ड डाइस के रूल का फॉलो कर दिया। कैसे किया, उसने बोला कि 1 में कितना जोड़ दे 7 हो जाए, तो आप बोलोगे 6 हो गया, यानी 1 के विपरीत 6 हो गया। और अगर बोला उसमें 2 के विपरीत कितना होगा, तो 5 होगा, है ना। और आपसे बोला 3 के विपरीत कितना होगा, तो 4 होगा। इसने क्रॉस में स्टैंडर्ड डाइस के रूल का फॉलो कर दिया। और ऑप्शन में ये नहीं आता कैन नॉट फाइंड आउट, तो भाई इस तरीके से आपका आंसर होगा, है ना, कि 1 के कितना 6, 2 के कितना 5, 3 के कितना 4। अगर ये ऑप्शन है तो पहले बच्चों ऑप्शन ये आंसर होगा, ये समझना है ध्यान से आपको। अगर ऑप्शन में ये है तो बेस्ट आंसर ये होगा, ये नहीं है, सिंगल सिंगल ऑप्शन दिए हुए हैं, तो भाई आंसर ये रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। लास्ट रूल है इसका, और दोस्तों उसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, उसे बोलेंगे स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, सिंपल डाइस में मैंने बताया था आपको कि सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोस्तों इतना है कि जो सिंपल डाइस है उसमें केवल एक पासा होता है, और स्टैंडर्ड डाइस में 2 या 2 से ज्यादा पासे होते हैं। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे, देखो दोस्तों बड़ा सिंपल है। दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले
क्वेश्चन वही बोलता है बार बार कि भाई 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के विपरीत क्या होगा, अब ये बताइए। तो अब सबसे पहले आप ये चेक करो कॉमन क्या है, क्या कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जो पहली वाली कंडीशन थी वो सेम ही तो है। पहले वाले में जो वेरिएबल डाइस का फोर्थ रूल था, फोर्थ टाइप था, उसमें भी सेम तरीका था कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं थी। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती तो उस पहले वाले रूल के लिए मैंने बोल दिया कि भाई आंसर होगा कैन नॉट फाइंड आउट, कैन नॉट फाइंड आउट, ये आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा आप ये बताओ। ये अगर ये इस तरह का कोई कंडीशन है और इसमें ऑप्शन आपको ये दे दिया कि भाई कैन नॉट फाइंड आउट, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा भाई। अब बिल्कुल क्यों नहीं होगा ये समझना है आपको। बिल्कुल इसलिए नहीं होगा दोस्तों कि ये स्टैंडर्डाइज है। अब कैसे पता लगा कि स्टैंडर्डाइज है भाई? तो दोस्तों करते क्या है, देखो जब सामने की साइड का योग, जब सामने की साइड का योग जोड़ के साथ बैठे तो वे संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं, और इससे ही स्टैंडर्डाइज का रूल कहते हैं। ठीक है। अब देखो 1 और 6 कितना हो गया 7, 2 और 5 7, और 3 और 4 7। जबकि पहले वाले टाइप में वेरिएबल डाइस के फोर्थ टाइप में वो रूल नहीं था, सामने की संख्या को जोड़ के साथ नहीं बैठ रहा था। ठीक है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं बैठ रहा तो मैंने बोला था अगर वैसा साथ नहीं बैठता तो फिर कंडीशन में आंसर होता पहले वाले क्वेश्चन के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल इसके लिए आंसर बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या क्या आंसर होगा? आप बोलोगे 1 के विपरीत कितना 6 होगा, और 6 के 1 होगा, केवल सिंगल ऑप्शन होंगे। आपसे बोला 2 कितना होगा, आप बोलोगे 5 होगा, 5 में कितना होगा 2 होगा। आपसे बोला किसके लिए कितना होगा भाई 4 के लिए, आप बोलोगे 3 होगा, या 3 के लिए 4 होगा। इस तरीके से आपके आंसर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये डाइस के रूल हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतने पढ़ाएंगे आपको डाइस के अंदर। मैं इसको 2-3 पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अगले उसमें या फिर मैं एक काम करता हूं अगले वाले में ओपन डाइस कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं उसके साथ साथ ही। ठीक है, तो भाई रूल ये डाइस के रूल है, सेम सिंपल रूल है। तो ये आपको समझने हैं, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और मैं आपको, अगर आप मेरा सहयोग करोगे तो मैं आपके साथ लगा रहूंगा और आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है।